महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपने अपने घर में अवश्य ही अपनी माँ को, अपनी नानी को, अपनी दादी को या और किसी भी महिला को नजर उतारते हुए जरूर देखा होगा। हो सकता है कि इस 21वीं सदी में आपका उन सब चीजों पर से बिलीव उठ गया हो, विश्वास खत्म हो गया हो, परंतु आप चाहे माने या ना माने और इसका उपाय या इसका तर्क विज्ञान में खोजने का प्रयास तो बिल्कुल भी न करें, परंतु इन सभी चीजों का और खास तौर पर जिसको कहा जाता है नजर लगना, इसका अनुभव आपने अवश्य ही किया होगा। एक छोटा बच्चा जो कि अभी कुछ देर पहले तक बिल्कुल स्वस्थ था, उसका खान पान बिल्कुल सही चल रहा था, परंतु अचानक ही उसका शरीर जो है वो तपने लगता है, वो खाना पीना छोड़ देता है। खास तौर पर छोटे बच्चों के साथ में ये समस्या आती है, उनकी माताएं उनके दूध न पीने को लेकर के चिंतित हो जाती है। ये नजर लगना ही है। कई बार बहनें अपनों को सजा संवार करके तैयार होकर के किसी समारोह में जाती हैं और उन्होंने किसी प्रकार का कोई गलत खान पान नहीं किया, किसी प्रकार का कोई सर्द गर्म नहीं हुआ, फिर भी बिना किसी कारण के उनको बुखार आ जाता है या सर भारी होने लगता है या सर में चक्कर आने लगते हैं। या आपने और दूसरा एक उदाहरण देखा होगा कि हमारी कोई बिजनेस मीटिंग है जिसमें हमारी सारी तैयारी है और हम पिछली कई मीटिंग्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, परंतु बिना किसी कारण के वो मीटिंग जो है उसमें हम परफॉर्म नहीं कर पाते। मतलब आपकी जो ग्रोथ रेट है उसमें किस कारण से नीचे वो चली जा रही है, आपको उसका पता नहीं लग पाता। तो जहां पर अज्ञात कारण है उसी को हम कहते हैं कि नजर लग जाना। देखिए साथियों, कि जिस किसी के पास में जो वस्तु नहीं है और वो वस्तु यदि आपके पास में है, जाहिर सी बात है कि जिसके पास में नहीं है वो ललचाई हुई नजरों से उसको देखेगा और वहां से नकारात्मक किरणें अवश्य ही निकलेगी, जो कि आपकी उस वस्तु को, चाहे फिर वो कोई गाड़ी हो, कोई मनुष्य हो या कुछ भी हो, उसको नुकसान अवश्य ही पहुंचाती है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम 5 ऐसे प्रयोग बतला रहे हैं जो बेहद बेहद आसान है और उसके लिए आपको किसी बहुत बड़े मठ में, मंदिर में नहीं जाना, बहुत सारी कोई सामग्रियां नहीं जुटानी, और सबसे बड़ी खूबसूरती है इन प्रयोगों की कि केवल 5 मिनट के अंदर उस नजर का असर शून्य हो जाएगा, केवल 5 मिनट के अंदर। तो साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहला बिंदु, और ये जो बिंदु है, ये जो प्रयोग है, ये जो उपाय है, ये सभी प्रकार की नजर पर कारगर है, चाहे किसी भी प्रकार की हो, किसी भी व्यक्ति को लगी हो, किसी भी उम्र पर ये लागू होती है, किसी भी कार्य को लगी हो, सभी पर ये लागू होगी। आपको निकट के हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है, नमन करना है, हाथ जोड़ना है, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उनके दाहिने कंधे से आपको सिंदूर की प्राप्ति करनी है और उस सिंदूर को जिस किसी को भी नजर लगी है उसके गले में, यहां पर कंठ में आपको उसका स्पर्श कराना है। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि 5 मिनट के भीतर भीतर हनुमान जी के आशीर्वाद से वो नजर मुक्त हो जाएगा।
साथियों, दूसरा बिंदु, पति पत्नी के बीच में जो रिलेशनशिप कल तक बिल्कुल ठीक था, प्यार मोहब्बत की नदियां उमड़ रही थी, नदी बल्कि समुद्र उमड़ रहा था, और आज वो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते। कहीं ना कहीं उनके इस रिश्ते को, उनके प्यार को नजर लग गई है। अब करना क्या है? पति या पत्नी दोनों में से कोई भी ये प्रयोग कर सकता है। आपको आटे का एक दिया बनाना है स्वयं अपने हाथ से, और उसमें एक ज्योति काले धागे की, जो उसको आपको उसमें समर्पित करना है, उसको प्रज्वलित करना है। और शनिवार की रात्रि को जब आप सोने के लिए जाते हैं, उससे पहले उस दिए को प्रज्वलित करके अपने शयन कक्ष में आपको लगाना है, और कुछ नहीं करना। वो कितनी देर जलता है, कब बुझता है, कोई उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको शयन करना है, और प्रातःकाल उसको उठा करके आप निकट के किसी भी पीपल के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दीजिए, और वहां पर आप नमन कर लीजिए। ये एक ही दिन में इस नजर को समाप्त कर देगा, और संबंध जो है वो पहले जैसे नहीं बल्कि पहले से भी बेहतर बन जाएंगे। एक बहुत ही कॉमन नजर, अगला बिंदु हमारा उसी पर है। छोटे बच्चे जो कि दूध पीने से इनकार करते हैं, पहले अच्छे से दूध पीते थे, उनकी सेहत भी ठीक थी, परंतु अचानक से उन्होंने दूध पीना अगर बंद कर दिया है, तो एक गिलास दूध आपको लेना है। ये गिलास आप वही इस्तेमाल करें जिससे वो बच्चा अक्सर दूध पीता है। फिर 3 बार उसके सर पर से आप उसको उमारिए, उस गिलास को, और किसी मिट्टी के बर्तन में उसको, किसी कुत्ते को आप वो दूध पिला दीजिए, समर्पित कर दीजिए। इधर उस कुत्ते ने वो दूध पिया नहीं, और इधर जो है उस बच्चे को वो नजर समाप्त हो जाएगी, और वो ठीक से अपनी सेहत के अनुसार दूध का सेवन प्रारंभ कर देगा। अच्छा, ये तो थी दूध की बात। अब यदि बच्चे को किसी भी कारण से नजर लगी है, छोटे बच्चों को यदि नजर लगी है, तो उसको आपको दरवाजे की चौखट पर बैठाना है, ना घर के बाहर ना घर के अंदर, बिल्कुल एग्जैक्ट चौखट पर आप उसको बैठाइए। छोटा बच्चा है तो आप उसको कंधे पर भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा नमक उस पर 7 बार अंवार कर, उस पर फेर कर आप निकट के किसी भी पीपल के वृक्ष में समर्पित कर दीजिए। वहां पर जाते और आते समय किसी से आपको किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करनी है, और इसका भी असर आपको केवल 5 मिनट, कितना सा समय होता है 5 मिनट, उसी में नजर आने लगेगा। साथियों, अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण, यदि किसी की सुंदरता पर, उसकी खूबसूरती पर किसी की नजर लग जाए, बुरी नजर लग जाए, तो उस व्यक्ति को, अब वो व्यक्ति स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, जो हम पान खाते हैं अक्सर, उस पान में 7 गुलाब की पंखुड़ियां आपको डालनी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पान का पत्ता है और वो गुलाब की पंखुड़ियां हैं। जैसा भी आप पान अपने लिए बनवाते हैं, या मीठा पान जो है, उसमें जो सामग्री है उसके अतिरिक्त आपको डालना है 7 पंखुड़ियां। और वो पीड़ित व्यक्ति यदि खा लेता है बिल्कुल चबा चबा करके, तो पान खत्म होने से पहले पहले ही उसकी नजर उतर जाएगी, और उसको जो भी सिम्टम है, चाहे सिर भारी होना, बदन दर्द होना, बुखार, वो सारे तुरंत समाप्त हो जाएंगे। जब भी इस प्रकार के कोई भी अवसर आते हैं, आप इनमें से कोई भी पॉइंट्स उठा करके इस प्रयोग को आसानी से करिए, और केवल 5 मिनट में इस नजर से आप मुक्त हो सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास जरूर रखें। किसी भी बात का मखौल उड़ा देना बहुत आसान है, परंतु उसको सही या गलत साबित करना बहुत मुश्किल होता है। तो साथियों, आप इसका लाभ जरूर लीजिएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है प्रथम जोशी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है भुज, गुजरात से। प्रथम जी, आपने पूछा है कि आपका द्वितीय विवाह, दूसरी शादी कब होगी। दूसरी शादी जैसे कि नवम भाव से देखते हैं, और नवमेश आपकी कुंडली में है मंगल, और वो जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, और आप हो गए एक मंगली जातक। कई लोग कहते हैं कि द्वितीय विवाह में मंगल नहीं देखना चाहिए। ये धारणा बिल्कुल गलत है, मंगल आपको देखना ही है। वैसे तो मई 2023 तक द्वितीय विवाह का आपके योग नहीं है, फिर भी यदि आप प्रदोष का व्रत नियमित रूप से करने लगे, तो आपको शीघ्र ही एक द्वितीय विवाह के लिए प्रस्ताव आएगा। कुंडली आप जरूर मिलाइएगा।
तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कुछ ऐसे विलक्षण उपायों की जो कि 5 मिनट में नजर को समाप्त करने का कार्य करते हैं। तो उन उपायों की संख्या कितनी है, कितने हमने प्रयोग बतलाए? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।